विभिन्न प्रकार की तकनीक के माध्यम से उसमें उपस्थित गंदगी को दूर किया जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे धातुओं के सिद्धांत के बारे में कि आखिर धातु जो होते हैं वह किन क्रियाशीलता के सिद्धांत पर जो होते हैं वह कार्य करते हैं। देखिए, अयस्क से किसी भी धातु को निष्कर्षण करने की जो प्रक्रिया होती है वह धातु के क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। यानी अयस्क से किसी धातु के निष्कर्षण की जो प्रक्रिया होती है उस धातु के क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। और धातु की जो यह क्रियाशीलता होती है वह 3 पदों में व्यक्त की जाती है। सबसे अगर पहली बात अगर हम लोग लेते हैं तो पहला जो इसका पॉइंट होता है वह होता है कि जो धातु आपको क्रियाशीलता श्रेणी के ऊपरी भाग में, तो जो धातु क्रियाशीलता श्रेणी के ऊपरी भाग में होते हैं वे काफ़ी क्रियाशील होते हैं और ये मुक्त अवस्था में जो होते हैं वह नहीं पाया जाता है। ऐसे धातुओं को वैद्युत अपघटन प्रक्रिया के द्वारा हम लोग निष्कासित करने का काम करते हैं, निष्कर्षित करने का काम करते हैं। इन धातुओं के अंतर्गत आपको पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आता है। ये धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी की पहली बात होती है। दूसरी बात कि जो धातु क्रियाशीलता श्रेणी के मध्य भाग में हैं वे मंद क्रियाशील होते हैं और जो मंद क्रियाशील होते हैं उन धातुओं को उनके ऑक्साइड या सल्फाइड अयस्कों से निष्कासन करने के लिए निस्तापन या जारण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग किया जाता है और इसके अंतर्गत आपको जिंक, लोहा और लीड आते हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो बातें हैं, वो है कि जो धातु क्रियाशीलता श्रेणी के निचले भाग में, तो जो धातु क्रियाशीलता श्रेणी के निचले भाग में हैं वे सबसे कम क्रियाशील होते हैं और जो सबसे कम क्रियाशील होते हैं उन धातुओं को जारण की प्रक्रिया के द्वारा जो होते हैं वह प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत सोना, चांदी, प्लेटिनम और कॉपर आता है। तो ये जो पॉइंट जो था आपको वह था धातुओं के सिद्धांत के बारे में। अब हम जो बिंदु को परिचर्चा करेंगे वह परिचर्चा करेंगे अयस्कीय सांद्रण की विधि, क्योंकि धातु क्रम में पिछले पॉइंट में हमने जो 7 पद्धति के बारे में जाना था उसमें दूसरा पॉइंट जो था वह अयस्क का सांद्रण था। यहाँ पर अयस्क के सांद्रण को हम विस्तार से परिचर्चा करने का कार्य करेंगे। अब देखिए कि अयस्क के जो सांद्रण होते हैं उसकी कई विधियाँ होती हैं, लेकिन पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अयस्क का जो सांद्रण होते हैं वह आखिर क्या है, अयस्क का सांद्रण जो होते हैं वह किसको कहते हैं। फिर से एक बार जान लें कि अयस्क में उपस्थित कुछ अपद्रव्यशील पदार्थ होते हैं, कुछ अपद्रव्य ऐसे होते हैं जो जल्दी अलग नहीं होते, तो उन्हें अलग करने की जो क्रिया होती है वही प्रक्रिया आपको कहलाता है अयस्क का सांद्रण कहलाता है। क्लियर? अब जो बात हम लोग जान रहे हैं अयस्क के सांद्रण में, तो अयस्क के सांद्रण में बहुत सारी जो होती है प्रक्रिया होती है। सबसे पहला होता है आपको हाथ से चुनना विधि, यानी अयस्क में उपस्थित जो बड़े आकार वाले जो अशुद्धियां होते हैं, जो गंदगियां होते हैं, उसे हाथ से चुन चुन कर और अयस्क को क्रेशर में डालकर महीन चूर्ण करके हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आप चावल में उपस्थित कंकर पत्थर को अलग करते हैं, उसी प्रकार अयस्क में उपस्थित जो मोटे प्रकार के कण होते हैं जो हाथ से चुनकर अलग किया जा सकता है, उन कणों को अलग किया जाता है। अयस्क के सांद्रण का यह पहला विधि होता है। दूसरी विधि होते हैं झाग उत्प्लावन विधि या फेन उत्प्लवन विधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मार्मिक ये सवाल है। बराबर परीक्षा में ये सवाल जो होते हैं पूछे जाते हैं कि फेन प्लवन विधि किसे कहते हैं या सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है। तो मित्रों ध्यान देने की जरूरत है कि सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है वह आपको यानी फेन उत्प्लवन विधि से होता है। झाग प्लवन विधि से इसको क्या किया जाता है, अलग किया
इसमें आखिर क्या कैसे जाता है? इसमें क्या करते हैं, जो सामने आप तस्वीर आप देख रहे हैं, जो फोटो आपको इंडिकेट करके दिया गया है, उसमें क्या देख रहे हैं? एक बड़ा सा बर्तन है और उस बर्तन में क्या किया गया है कि आधा से अधिक भाग जो है वो पानी रख दिया गया और फिर उसके बाद पाइन, जैतून, यूकेलिप्टस या तारपीन में से किसी एक चीज का तेल डाल दिया गया। इसके अतिरिक्त सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र Na2CO3 होता है, उसको भी डाल दिया गया और फिर अयस्क को महीन चूर्ण करके उसमें डाल देते हैं और हवा का तेज झोंका जब प्रवाहित करते हैं तब उसमें झाग उत्पन्न होता है और जब उसमें झाग उत्पन्न होता है तो अयस्क की जो गंदगी होती है वह नीचे बढ़ जाती है और धातु जो होता है अयस्क होते हैं वह ऊपर आ जाते हैं, धातु उसमें से ऊपर आ जाते हैं, धातु का ऑक्साइड ऊपर आ जाते हैं और गंदगी नीचे पेंदिन बढ़ जाता है। उस बर्तन को हम तिरछा करके झाग के साथ धातु के ऑक्साइड को अलग करके और उसे हम लोग क्या करते हैं, सुखा करके प्राप्त कर लेते हैं। तो यह विधि जो होते हैं झाग उत्प्लवन विधि या फैन प्लवन विधि जो होते हैं वह कहलाता है। इस वीडियो में हमने इन बिंदुओं के बारे में